धर्म स्नेही भवात्माओं, चेतन में भार है, आत्मा का कितना वजन है? तोला है आप लोगों ने? फिर आप तोलते तो है हमारा इतना वजन है, इतना वजन है? वो वजन पुद्गल का है, आत्मा का वजन नहीं है। आत्मा वेटलेस है। लेकिन यह आत्मा कर्मों से सहित हो जाती है तो इसके लिए शरीर मिलता है और यह वेट वाला हो जाता। सदाचारी होना चाहिए, न्याय से जिसकी आजीविका चलती हो, न्यायोपार्जित धन जिसके पास हो, ऐसा वह भक्त भगवान की भक्ति करता है और फिर भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर आप कोई विधान आदि करते हैं, सिद्ध चक्र विधान के बारे में भी पढ़ रहे थे, उसमें आया कि सिद्ध चक्र विधान अगर आप करते हैं तो सबसे पहले अगर निकट में कहीं गुरु महाराज बैठे हों दिगंबर यथाजात, तो उनके पास जाकर के उनसे सबसे पहले आशीर्वाद लो और उनको आमंत्रण करो और फिर इस सिद्ध चक्र को करते हैं तो उसकी महिमा कई गुनी बढ़ जाती है। जब एक विधान के लिए लिखा है, फिर ऐसे पंच कल्याणक के लिए तो जयसेन आचार्य महाराज जिन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखा है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुरुओं के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लो और उनको आमंत्रित करो कि हमारे पंच कल्याणक में आकर के उन भगवान को सूर्य मंत्र आदि दे करके और हम लोगों के लिए कृतार्थ कर दो। ये विधि बताई गई है। इस विधि को जो नहीं करते वो आगम की विधि नहीं है। जब कहीं महाराज ना मिले, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए और कोई प्रतिष्ठा आदि करना पड़े, तब की बात है। आपके तो भारतवर्ष में इतने सारे दिगंबर मुनिराज विराजमान हैं, आप लोगों के पुण्य के उदय से, तो उनके बिना ये कार्यक्रम नहीं होता। और जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं वो आगम के द्वारा मान्य नहीं है। ऐसी प्रतिष्ठाएं फिर पूज्यता को प्राप्त नहीं होती हैं। ये विधि बताई गई है। इसलिए अपनी इस आत्मा को पवित्र करना है तो सद्भावनाओं से हमें भरना है। ये तो हमने पाप की बात बता दी कि पाप के माध्यम से क्या होता है, तो पुण्य के माध्यम से क्या होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य कहलाता है। और जो जितनी पुण्य की क्रियाएं करता चला जाता है वह अपनी आत्मा को पवित्र करता चला जाता है। और ये महामहोत्सव ऐसे ही पुण्य का संचय कराने वाले हैं। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने रयन सयार ग्रंथ के अंतर्गत लिखा कि जो श्रावक अपने उत्तम धन रूपी बीजों को इन दान के 7 क्षेत्रों में लगा देता है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके एक दिन उसके भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा बताई है। इसलिए अपने इन भावों को सद्भाव में हमें परिणत करना है और अपनी भावनाओं को उज्ज्वल बनाना है। क्योंकि यहाँ पर जो तीर्थंकर के रूप में अवतरित होते हैं उन्होंने पूर्व में ऐसी ही भावनाएं भाई हैं। उनका अतीत भी हम जैसा ही था।
लेकिन जब उनके लिए ऐसे पादमूल मिल गए, केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिल जाता है, उनके पादमूल में बैठ कर के ऐसा वह सम्यक दृष्टि पुरुष अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाता चला जाता है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि है क्या? तो सच्चे देव का स्वरूप यही है, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, निर्ग्रंथ जो हैं वह ही सच्चे गुरु हैं। दया धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऐसी श्रद्धा, जब प्रगाढ़ श्रद्धा ऐसे पादमूल में हो जाती है, उसकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है और वह विनय के साथ रत्नत्रय की विनय, रत्नत्रयधारी की विनय, सम्यक तप की विनय और सम्यक तपस्वी की विनय करते हुए और भावना करता चला जाता है, अपने व्रतों को, शीलों को निरतिचार पालन करता हुआ, निरंतर ज्ञानाभ्यास में वह अपने मन को लगाता हुआ वैराग्य को धारण करने की भावना अंदर से सम्यक की हो जाती है और शक्ति के अनुसार तप, त्याग आदि आदि और ये अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, शास्त्रों की भक्ति, इसके साथ साथ वैयावृत्ति और अपने षट आवश्यकों का पालन करते हुए वात्सल्य के साथ धर्म की प्रभावना में ओतप्रोत जिसका मन हो जाता है, ऐसी 16 कारण भावनाएं वह ऐसे प्रभु के पादमूल में भाता है और उसी समय वह तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेता है। उसको पता नहीं होता। शास्त्रों में वर्णन आया है कि एक ऐसे ही भगवान के समुश्रण में बैठा हुआ भगवान का भक्त भगवान से पूछता है कि भगवान, जैसा वैभव आपने प्राप्त किया है, ऐसा भी यहाँ कोई जीव है जो आगे जाकर के वह प्राप्त करेगा? भगवान कहते हैं, अभी अभी तुमने इस 16 कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। कब हमारे परिणाम कैसे कहाँ हो जाएं, हमें स्वयं पता नहीं चलता। इसलिए इस भक्ति को आपको भक्ति में डूब करके, तन्मय हो करके भक्ति करना है। इतने दिन आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ बाहर की चीजें आपको भूल जाना है और ऐसी भगवान की भक्ति में आपको तन्मय हो जाना है कि कब ऐसा पुण्य का संचय हो जाए आपको आगे जाकर के तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं में निमित्त ये पुण्य आपका बन जाए। हमारी दशा क्या होती है? हम थोड़ी भक्ति तो यहाँ कर लेते हैं और जैसे ही बाहर निकले और फिर वही सारी चीजें दिखने लगती है। लेकिन यहाँ के संस्कार ऐसे जाएं कि बाहर जाके भी यही चीज दिखते लगे। पाषाण होता है, पाषाण के ऊपर पानी गिरता है तो पाषाण भीग तो जाता है लेकिन भीतर नहीं भीगता। बाहर से थोड़ी सी हवा लगी या धूप लगी वह सूख जाता है। आचार्य ने खाई को लिखा है, पाषाण भीगे वर्षा में, हमारी भी यही दशा है। जैसे पाषाण वर्षा में भीग जाता है और फिर हवा और धूप लगती है, ऐसे ही हमारी ही यहाँ थोड़े से हम भीग जाते हैं और बाहर जैसे ही विषय कसायों की हवा और धूप लगी और सूख जाते हैं। दूसरे वो होते हैं, एक ऐसा कपड़े की गेंद होती है, उस कपड़े की गेंद पर अगर पानी गिर जाए तो बाहर भी भीग जाती है और
भीतर भी उग जाती है, लेकिन उसको भी धूप लगती है तो वो भी सूख जाती है। और एक वो होते हैं जो शक्कर की गोले की तरह होते हैं, अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो वह तन्मय होकर के और एक मेघ हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान की भक्ति में तन्मय होकर के ऐसे भक्ति में लीन हो जाते हैं, यहाँ तो भक्ति करते ही हैं, लेकिन घर जा कर के भी यही भगवान दिखते हैं, यही गुरु दिखते हैं, यही उनको भक्ति नजर आती है। ऐसे भक्तों की कहना ही क्या है। तब ऐसे भक्ति के साथ आप लोगों को आनंदित होकर के और ये कार्य करना है, अपने जीवन में ऐसा पुण्य का संचय करना है, ऐसे सद्भावों को भरना है जो सद्भाव हमारे लिए अब पतन की ओर नहीं, हमेशा हमेशा उत्थान की ओर ऊपर ले जाए। क्योंकि हमारा उत्थान होकर के कई बार पतन हुआ है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं सही उत्थान वही माना जाता है कि अब उसका कभी पतन ना हो, हमेशा हमेशा उच्च उच्च कुल आपको मिलता रहे, उच्च पद की प्राप्ति हो, और एक दिन ऐसा यह पुण्य आपका बढ़ता चला जाए कि पुण्य फला अरहंता। इस पुण्य का सर्वश्रेष्ठ कोई फल है तो वह है अरहंत पद है। और जो अरहंत बन जाते हैं वो नियम से सिद्ध बनते हैं। और एक बार अगर सिद्ध बन गए, शुद्ध बन गए, हमारी आत्मा शुद्ध हो गई, तो फिर संसार में द्वारा अशुद्ध होने के लिए नहीं होती। ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पर पाषाण से कैसे परमात्मा बनते हैं, पशु से भी परमात्मा बनते हैं और नर से भी नारायण बनते हैं, और तो और नरकों से निकल कर के भी भगवान बन कर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। धर्म की महिमा देखो। अभी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो कहाँ से आए थे? ऊपर से आए थे। अब जो तीर्थंकर होने वाले हैं अतीत में, कहाँ से आना है? पहले ही तीर्थंकर महापद्म नाम के तीर्थंकर नीचे से निकल करके, लेकिन नीचे से तो निकल रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध यही मनुष्य पर्याय में उन्होंने किया। ये ध्यान रखना। असंख्यात ऐसे जीव हैं जो तीर्थंकर की सत्ता लिए हुए नीचे हैं और ऊपर भी हैं। उस ढाई दीप में वह सीधे निकल करके ऐसे महान तीर्थंकर होते, जिनकी व्यवस्था के लिए देवगण 6 महीने पूर्व से ही ये व्यवस्था बना देते हैं। कैसी व्यवस्था होती है कि जहाँ तीर्थंकर का जन्म होना है या गर्भ में आना है, वहाँ पर सब अयोध्या नगरी की ऐसी रचना होती है, स्वर्णमय सारे सारे महल बनाए दिए जाते हैं, सब कुछ, और 6 महीने पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि उनके आंगन में होने लगती है। आज जो आप देखते हैं जब ओले गिरते हैं तो वे ओले जो होते हैं वो कुवृष्टि कहलाती है, सुवृष्टि नहीं कहलाती। लेकिन आप विचार करो कि उस समय जब तीर्थंकर जिस आंगन में आना है वहाँ पर 6 महीने पहले दिव्य रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। 6 महीने तक लगातार वह वर्षा होती है, एक बार नहीं होती, 3 बार। एक बार में कितनी? तो कहते हैं 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और वह रत्न भी यहाँ का नहीं होता, वो दिव्य रत्नों की होती है। एक रत्न का क्या मूल्य होता है? कहते हैं उसके मूल्य को कोई आंक नहीं सकता। अनमोल रत्नों की वृष्टि होती है। और फिर इसके बाद जब गर्भ में आते हैं
9 महीने और निरंतर वह वर्षा होती रहती है। 15 माह तक जिस आंगन में रत्नों की वर्षा हो रही है, ये सब क्या है? कहते हैं ये सब पुण्य की महिमा है। इसलिए निरंतर इस पुण्य का संचय करते चले जाओ, धर्म का संचय करते चले जाओ, अपने परिणामों को निर्बल बना के रखो। हमेशा हमेशा अच्छी भावना के साथ अपने इस जीवन को आप लोगों को जीना है, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा फल प्राप्त करता है। अगर हम खोटी भावना के साथ निरंतर बैठेंगे तो वह अंदर से पाप संचय होता चला जाता हो, जब उदय में आता है तो अनेक प्रकार के दुखों को प्रदान करता है। तो फिर ऐसी भावना करने से सार क्या है? इसलिए अच्छी भावनाएं भाव, सभी जीव सुखी रहे, सभी निरोगी बने, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भाते रहते हैं। और ऐसी भावना हमारे लिए फिर उच्च पदों को प्राप्त करा देती है। इसलिए आचार्य भगवान का ये दोहा आप लोगों को याद रखना है कि चेतन में ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की फिर हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। इसलिए अब हमें दुर्भावना से युक्त नहीं होना है, हमें सद्भावना से युक्त होना है। जैसे भैया जी कह रहे थे, ऐसी भक्ति करो कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी कहाँ आ जाए। ये हमारी शक्ति से थोड़ी आएंगे, ये आपकी भक्ति के माध्यम से आएंगे। और इतनी जल्दी अब आने वाले नहीं गुरु महाराज। हमने आप लोगों से कहा था कि गुरु महाराज जो आप लोगों को आशीर्वाद दे गए हैं रेवती रेंज के लिए, और एक महान विभूति आपको अपने आशीर्वाद में प्रदान करके गए हैं, जब तक आप लोग उस कार्य को जल्दी से जल्दी नहीं करोगे, गुरुदेव आने वाले नहीं, ये तो मान के चलो। और जिस दिन आपने जल्दी से जल्दी ये कार्य कर दिया, गुरुदेव तो ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े। गुरुदेव जल्दी से जल्दी आए। ये पंच कल्याणक में भी इसी प्रकार की हमें भावना भाना है कि गुरुदेव का आशीर्वाद जल्दी से जल्दी ये सफलीभूत हो, ये पंच कल्याणक भी सानंद संपन्न हो। और अगला आने वाला तुलसी नगर का पंच कल्याणक वह भी ऐसे ही सानंद संपन्न हो, और आप लोगों का ऐसा पुण्य गाढ़ा हो जाए, जल्दी से जल्दी भगवान गुरुदेव यहीं पर पधार जाएं और हम लोगों के लिए आगवानी करने का शुभ अवसर मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की